Hello everyone, welcome to Maths Gyan. Today I will teach you how to write place value and face value and difference between them. For this you have to learn place value chart in sequence. आपको प्लेस वैल्यू चार्ट सीक्वेंस में लर्न करना होगा जो कि इंडियन सिस्टम में आपको दिया गया है। वो आपको ज़रूर याद कर लेना है। जब आप उसे सीक्वेंस के साथ लर्न कर लेंगे तो आप इजीली प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिख पाएंगे। बेटा जी, सबसे ज़्यादा बच्चों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। चलिए इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम इन दोनों में डिफरेंस, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के डिफरेंस को समझते हैं। एक दिन रोहित और मोहित नाम के दो दोस्त थे जो एक ही कक्षा 2 में पढ़ते थे। एक दिन उनकी टीचर ने उनसे बोला, अपनी क्लास के 4 बच्चों को खड़ा किया और कहा लाइन से खड़े हो जाओ, कॉपी चेक करवानी है आपको। वो लोग लाइन से खड़े हो गए, जिसमें सबसे पहले रोहित खड़ा था फर्स्ट पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर मोहित खड़ा हुआ। मोहित का उस दिन मूड थोड़ा ऑफ था। रोहित ने जब ये देखा कि मोहित का मूड ऑफ है तो रोहित ने मोहित से कहा, क्या बात, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तो मोहित ने कहा, क्या बताऊं, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है। अब रोहित से अपने फ्रेंड का ये दुख देखा नहीं गया। उसने कहा, ऐसा करो, पहले आप कॉपी चेक करवा लो, मैं आपकी प्लेस पर आ जाता हूँ, आप मेरी प्लेस पर आ जाओ। और ऐसा ही हुआ, मोहित फर्स्ट प्लेस पर आ गया और रोहित 4th प्लेस पर चला गया। आप उन दोनों ने आपस में अच्छी फ्रेंडशिप निभाई। ठीक है, तो इस स्टोरी के माध्यम से देखो बेटा, एक तो हमने ये सीखा कि हमें अपने फ्रेंड के दुख सुख में काम आना चाहिए। अच्छा फ्रेंड वही है जो अपने फ्रेंड के दुख को भी समझे। अब साथ ही साथ आप देखिए पोजीशन चेंज हुई दोनों की। रोहित पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, मोहित 4th पोजीशन पे था। अब जब उन्होंने पोजीशन चेंज की तो मोहित फर्स्ट पोजीशन पे आ गए और रोहित की पोजीशन 4th बन गई। लेकिन क्या इनके आपस में पोजीशन चेंज होने से क्या इनके नेम पे फ़र्क पड़ा? मोहित फर्स्ट पोजीशन पे था तब भी उसका नाम मोहित है, और जब वो 4th पोजीशन पे था तब भी उसका नाम मोहित है। ठीक है, ऐसे रोहित का नेम पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही उनके फेस पे इफेक्ट पड़ा, या पड़ा उनके फेस पे इफेक्ट। जैसे पोजीशन चेंज करने पर फेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, नेम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेम वही रहता है, फेस वही रहता है, चेंज नहीं होता। पोजीशन चाहे कोई भी हो, फर्स्ट पोजीशन हो, 4th पोजीशन हो, 3rd पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे आप खड़े रहो तो आपकी पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, फेस चेंज नहीं होगा। सेम उसी तरह से नंबर्स की भी फेस वैल्यू होती है और प्लेस वैल्यू भी होती है। प्लेस वैल्यू तो ये है, अगर नंबर इनमें से किसी भी प्लेस पर, अगर 3 है, सपोज 3 अगर 100 प्लेस पर है तो उसकी फेस वैल्यू, उसका जो फेस है वो थोड़ा ना चेंज होगा, 3 तो 3 ही रहेगा। चाहे वो लैक पोजीशन पे आ जाए, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे तो तब भी वो 3 ही रहेगा। यानी फेस वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी, प्लेस वैल्यू चेंज होगी। चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। इस एग्जाम्पल में हमें 3 की जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमें 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 तक हमें इस पर प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें इस पर इनकी हर डिजिट की प्लेस वैल्यू इस पर मेंशन कर देनी है, राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस, 100, 1000। तो आपने देखा कि 3 कौन सी प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर। तो हम उसको 3 टाइप से लिख सकते हैं। 3, इसको लिख सकते हैं 3000। क्या लिखेंगे बेटा? 3000। 3000, या हम लिख सकते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, 1000 से। या हम इसको लिख सकते हैं 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 और 1000 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 3000।
या फिर देखिए 3 के पीछे जितनी डिजिट हैं उतने ज़ीरो आ गए हैं। 3 और 3 के पीछे जितनी डिजिट हैं उतने ज़ीरो हमने इसमें पुट कर दिए। क्या बन गया? 3000। तो 3 की प्लेस वैल्यू हमें 3 टाइप से राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब फेस वैल्यू 3 की क्या होगी? मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको बताया था कि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ हमें किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है? 1 की। तो वही वंस टेंस, इट मीन्स 1 कौन सी प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर। तो हम लिखेंगे इसे 1 टेंथ। 1 टेंस का मीन्स क्या होता है? 1 की मल्टीप्लाई 10 से, या हम लिखेंगे 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 10 जा 10, यानी 1 के पीछे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। ठीक है, अब इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? फेस वैल्यू 1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसी तरह से ज़ीरो, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में ज़ीरो की चाहे फेस वैल्यू हो चाहे प्लेस वैल्यू हो, हमेशा क्या रहेगी? ज़ीरो ही रहेगी। प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो रहेगी उसकी, फेस वैल्यू भी ज़ीरो ही रहेगी। चलिए ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो 8 है वो 2 प्लेसेस पर है, तो इनकी प्लेस वैल्यू तो डिफरेंट होगी, लेकिन फेस वैल्यू हमेशा सेम हो रहेगी, वही की वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चलिए करते हैं वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, यानी कि इसकी होगी, इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू होगी 800 और इसकी होगी 8 लाख। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 800, तो हम इसको 800 लिख देते हैं। 100, देखिए 8 के पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, हो गया 800। अब 8 के पीछे कितनी डिजिट हैं? हाउ मैनी डिजिट्स? 1 2 3 4 5, तो हम 8 के पीछे यहाँ 5 ज़ीरो लगा देंगे, हो गया 8 लाख। लेकिन इनकी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगी। ठीक है, दोनों टाइम। आपको समझ आया बेटा जी किस तरह से हमने कितने स्टोरी के माध्यम से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस भी समझा और कैसे इनको राइट करते हैं वो भी देखा। तो बेटा जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।